दोस्तों दोस्तों ये वीडियो है कि जाति के जर्नलिस्ट पर, मतलब कोई भी जाति का कोई भी कहीं ना हो, कितना बड़ा राजा या गरीब नहीं हो, उसकी जाति का लक्षण कहीं ना कहीं छिप जाता है, क्योंकि उसका जेनेटिक होता है, क्योंकि उसके खून उसके अनुवंश में वो ज़रूर होता है। ऐसी एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, तो उसका राज्य में बहुत सारे ब्राह्मण और पंडित जो होते हैं, ज्योतिषी वगैरह सब आए थे। तो उसमें से एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था, ज्योतिषी, मतलब वो कोई भी पूछो तो उसका बहुत नाम था। तो सारे ब्राह्मण बोले कि राजा, आपके दरबार में एक बहुत बड़ा ब्राह्मण आया हुआ है, वो और जो बताता है वो सत्य बात होती है। राजा ने बुलाया तो उसने कहा कि हमारा जो घोड़ा है ये, मतलब जैसे पशु खाना खाते हैं वैसे नीचे को क्यों खाना खाता है। तो राजा ने कहा, देखो आपका घोड़ा है, मैंने कि इसकी जो माँ थी बचपन में मर गई थी, ये गाय के दूध से पला हुआ है, इसलिए उसका मतलब बचपन से आदत जैसे हो गई तो गाय जैसी है, तो उसी हिसाब से इसका वो चेंज हो गया है। तो इन्हीं की राजा ने कहा कि कहाँ से आप ख़रीदा था, चलो उसको पता निकाला जाए। तो जिससे ख़रीदा था तो उसने कही, हाँ राजा साहब ये बात सत्य है कि इसके मैंने गाय के दूध पिलाया है और इससे उसका मतलब उसी से बड़ा पड़ा है। तो उसकी पंडित की बात सही निकली, वो मतलब विद्वान की बात। तो दूसरा उसने पूछा कि मेरे बारे में नहीं, उसने अपनी पत्नी के बारे में पूछा कि मेरी पत्नी के बारे में बताओ कि वो उसकी कैसी है। आपकी पत्नी जो है तो उसके लक्षण हैं कि वो बहुत कंजूस टाइप की है, और वो आप दान पुण्य करते हो तो उसमें वो चिड़चिड़ाती है, वो किसी को दान पुण्य नहीं करने देती है, मतलब कम खर्चा कराती है और बहुत ज़्यादा कंजूसी करती है। तो वो आपकी ये जो है आपकी असली रानी नहीं है, जो आपकी राजा की लड़की है, ये नहीं हो सकती, वो पक्का नहीं है। इसलिए राजा की लड़की होती तो उसका ऐसा स्वभाव नहीं होता। तो उसने कही चलो ठीक है, इसका भी इंक्वायरी करते हैं। तो उसने अपने राज्य में से कुछ कर्मचारी लोग भेजे और उसके घर पे गए, दूसरे राजा के जिसकी उसकी ससुराल थी वहाँ पर पूछा राजा से कि आपकी लड़की खुद की नहीं है। बिन्नी की नहीं खुद की नहीं है, ये लड़की मेरी एक मतलब बनिया की लड़की है, और मैंने प्रॉमिस किया था आपके पिताजी को कि मैं शादी करूँगा तो उस परिवार में अपनी लड़की, तो मेरी लड़की एक्सपायर हो गई थी, तो मैंने ये लड़की गोद ले ली थी और वो लड़की शादी की है। तो वो असली उसके माँ बाप बनिए लोग हैं। तो क्योंकि वो बनिए जैसी आदत थी कि बनिए कंजूस होते हैं, इधर उधर ज़्यादा खर्चा करने से डरते हैं, वो क्योंकि दुकान में बहुत कांटा उटा मारते हैं, ऐसे कुछ उनके मतलब इस टाइप के उसकी जाति थी। दूसरा पूछा कि राजा कि मैं कैसा हूँ, अपने बारे में उनने कहा है। उनने हाँ पहले खुश होकर उनको बहुत सारे गाय बैल उनको इनाम में दे दी कि आपने दोनों बात झूठी बताई। तब पूछ लिया था कि राजा ने कि मैं कैसा हूँ। मैंने कि आप असली राजा के बेटे नहीं हो, आप एक चरवाहे के बेटे हो। मैंने कि ये कैसा हो जाएगा। मैंने कि ये ऐसा ही है, आप अपने माँ बाप से पूछो, जिनने पाला है वो आपको बताएंगे। तो अपने माँ बाप से पूछा कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा नहीं हूँ। नहीं नहीं बेटा, तो वैसे तो हमारा ही है, लेकिन असल में तो नहीं है। एक जो गांव में गड़रिये होते हैं, वो भेड़ बकरी चुगाने वाले, उनके हमने तुझे गोद लिया था, क्योंकि हमारा कोई संतान नहीं थी। तो ने कि पंडित से पूछा कि मैं ऐसा कि मतलब लक्षण क्या है। मैंने कि देखो, आप असली राजा होते तो मुझे गांव का एक राज देते, किसी बड़े गांव का एक राजा बनाते। आप इतना बड़ा बता रहे हैं, आप तो भेड़ बकरी मुझे मतलब पशु दे रहे हो, इसका मतलब आपके लक्षण वही हैं पशु जैसे। तो दोस्तों, कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, चाहे कितना बड़ी
करोड़पति अरबपति कितना भी जैसा उसका जो जाति है कुछ ना कुछ जाति के आनुवांशिक लक्षण ज़रूर होंगे, ये बात सत्य है। और मेरे वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करो।